नमस्कार। 2 मिनट फ्री बीएम मीट एपिसोड नंबर 9। और आज हमारा जो क्वेश्चन है ये अमरनाथ जी का क्वेश्चन है। अमरनाथ प्रसाद ये जमशेदपुर से बोल रहे हैं, जमशेदपुर झारखंड में है। बीएम होराइजन हंटर में 80 लाख का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और करीब करीब बोलते हैं 20 लाख का एमटीएफ बुक चला रहे हैं। बोलते हैं मुझे एमटीएफ से डर नहीं लगता, मुझे ये लग रहा है कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। और 9.75% ये इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो पहली चीज़ अमरनाथ जी, एक बात समझो, इंटरेस्ट देकर कोई भी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं खोता है। पैसा इसलिए खोता है क्योंकि उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो ठंडा पड़ जाता है। तो मतलब कि अगर आपने स्टॉक्स अच्छे लिए हैं तो ऑब्वियसली ये इंटरेस्ट जो है कहीं ना कहीं रिकवर हो जाएगा, यू विल बी एबल टू मूव अहेड। बट अगर आपने स्टॉक्स में कोई गड़बड़ कर दिया है सिलेक्शन में, या आप अननेसेसरली कहीं पे ओवरबोर्ड चले गए हैं, तो प्रॉब्लम आएगी। नाउ कमिंग बैक टू बीएम होराइजन हंटर की जो आप बात कर रहे हैं, हम आपको इतने अपडेट्स भेजते हैं उसमें, उसको देखकर आप अपना मन बना सकते हैं। एक्यूमुलेट द बेस्ट में आप थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव पोजीशन बना सकते हैं, बट आप अपने रिस्क प्रोफाइल को मैच करते हुए पोजीशनिंग करें। लेकिन ज़रूरी ये होता है कि 80 लाख इज़ नॉट सो मच ऑफ एन इशू एज मच एज कि आप माइंडसेट जो आपका ये होना चाहिए कि जो एमटीएफ बुक है वो उधर ही यूज़ किया जाए जब मार्केट डीप कट्स मारे। तो अब आपको अगर ये लग रहा है कि मैंने तो ऑलरेडी एमटीएफ बुक यूज़ कर लिया है, अब मैं क्या करूँ, ये ज्ञान तो बाद में आप दे रहे हैं मुझे, मतलब मैं आपको बाद में दे रहा हूँ, आप ऐसा अगर सोच रहे हो तो नो प्रॉब्लम। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो दिस इज नॉट द टाइम टू सेल एंड टू एग्जिट द मार्केट कि भाई एमटीएफ मुझे चुका देना है। बट एमटीएफ बुक जो होती है, जो लेवरेज होता है, वो उस समय ही लेना चाहिए जब आपको मार्केट ऐसा नजर आ रहा हो कि हर एक आदमी बेच रहा हो। तो जिसको वॉरेन बफेट ने बोला है बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, वो वाली चीज को इंप्लीमेंट करना है। वो हमारे हिंदी भाषा में हम लोग ये बोलते हैं, जब सब कोई बेच रहा है तो तू माल उठा ले, और सब कोई जब माल उठा रहे हैं तो उस समय तू उन्हें बेच दे। बहुत ही सिंपल हिंदी भाषा में हमने वॉरेन बफेट का जो कोट था उसको चेंज कर दिया। नाउ कमिंग बैक टू इट, 9.75% अगर आप एमटीएफ का दे रहे हैं या 10.75 दे रहे हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आप जो ओवर एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को, कौन से स्टॉक्स में ले रहे हैं। तो एक्यूमुलेट द बेस्ट सीरीज जो हम बीएम होराइजन हंटर में पीछे हमने अपडेट्स भेजे थे, आप अगर हमारे मेंबर हैं तो आप वो अपडेट्स को देखें, आपको एक सेंस आएगा कि आप पैसा कहाँ लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा की बात हो रही है। और दूसरी चीज़ जो हो रही है वो ये हो रही है कि जस्ट इन केस अगर आपका माइंडसेट नहीं बन पा रहा है कि मैं एग्जैक्टली लगाऊं कि नहीं लगाऊं, तो हमारे जो अपडेट्स आते हैं उसको आप अगर पढ़ेंगे तो आपको एक सेंस आ जाएगा कि विच वे द विंड इज ब्लोइंग। क्योंकि हम अपने अपडेट्स में बहुत अच्छे से लिख कर देते हैं कि कौन से स्टॉक में क्या हिसाब से हमें लग रहा है आगे आने वाले रुख में समय में कैसे कौन जा सकता है। तो ये सिचुएशन देखते हुए आई थिंक 80 लाख का आपका जो इन्वेस्टमेंट है और 20 लाख का एमटीएफ है, उसको आप आराम से मैनेज कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।